मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गोपनीय संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश यदि इस क्षण तुम तक पहुँच रहा है तो समझ लो यह विशेष रूप से तुम्हारे लिए ही है। इसे अंत तक पूरे ध्यान और श्रद्धा से सुनना। मेरे बच्चे, चाहे कोई कितना भी तुमसे क्षमा याचना करे, उनकी मासूमियत के मोहपाश में मत फंसना। तुम एक स्वतंत्र आत्मा हो जिसने अपनी अद्भुत क्षमताओं के बल पर स्वयं को सिद्ध किया है। यह बात केवल मैं ही नहीं बल्कि संसार के अनेक लोग देख रहे हैं। वे तुम्हें असीम प्रेम करते हैं और तुम्हारी प्रशंसा करते नहीं थकते। तुम्हें एक विलक्षण शक्ति और एक ओजस्वी व्यक्तित्व है जो हर किसी को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित करता है। मैं दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ कि तुम्हारे चतुर्दिक यही चर्चाएं हो रही हैं। प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारे प्रति गहरा सम्मान रखता है। यह तो आदि से ही स्पष्ट था कि तुम समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर हो। धन, स्थिरता और चिरस्थायी सुख तुम्हारी ओर तीव्रता से आ रहे हैं। हो सकता है कि ये शुभ लक्षण अभी पूर्ण रूप से प्रकट न हुए हों, परंतु निकट भविष्य में तुम इन सब का अनुभव करोगे। तुम एक ऐसे उच्च और प्रभावशाली स्थान पर प्रतिष्ठित हो जहां प्रत्येक कंठ से तुम्हारी स्तुति हो रही है और तुम्हें अत्यधिक पसंद किया जा रहा है। लोग इस बात से विस्मयचकित हैं कि तुमने बिना किसी बाहरी अवलंब के इतनी ऊंचाइयां कैसे प्राप्त कर ली। तुमने अपनी अनवरत साधना और अद्वितीय प्रतिभा से बहुत कुछ अर्जित किया है और तुम्हारा यह विजय रथ अभी भी अप्रतिहत गति से आगे बढ़ रहा है। लोग तुम्हें एक महाराजा के समान देखते हैं, एक ऐसी अद्वितीय शख्सियत जिसके हाथों में संपूर्ण ब्रह्मांड की बागडोर है। तुम्हारा गरिमामय व्यक्तित्व, तुम्हारा शालीन आचरण सब कुछ लोगों को प्रेरित करता है। तुम्हारे परिवारजन, मित्रगण और तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे अनगिनत पाठ सीखते हैं। कुछ लोग कदाचित ईर्ष्या के कारण यह स्वीकार नहीं करते कि वे तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं। बाह्य रूप से वे तुम्हें दिखाते हैं कि उन्हें तुम में कोई रुचि नहीं है, परंतु अपने घरों में, अपने बच्चों से, अपने जीवन साथी से या स्वयं से वे यही कहते हैं, यदि किसी के समान बनना है तो इसके समान बनो। तुम्हारे परिवेश में कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो खुले तौर पर तुम्हारी सराहना करते हैं और तुम्हें एक प्रेरणा स्रोत मानते हैं, परंतु कुछ लोग गुपचुप तरीके से अपने घरों की चारदीवारी में तुम्हारी अथक परिश्रम और तुम्हारी सफलता की कहानियां दोहराते हैं। वे तुम पर गर्व करते हैं, विशेषकर तुम्हारे माता पिता। हो सकता है कि वे तुम्हें सीधे यह न बताएं, परंतु उनके हृदय में तुम्हारे लिए अगाध गर्व है। वे मन ही मन अत्यंत प्रफुल्लित होते हैं और उनकी छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया है वह पूर्णतः अपनी कठोर मेहनत और समर्पण से किया है। तुमने न किसी की चाटुकारिता की, न किसी का सहारा लिया। तुमने अपने पराक्रम पर सब कुछ निर्मित किया है और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम यहीं रुकने वाले नहीं हो। तुम्हें ज्ञात है कि अभी बहुत कुछ करना है और उच्चतर शिखरों तक पहुंचना है। इस हेतु तुम निरंतर ज्ञानार्जन कर रहे हो और अधिक परिश्रम कर रहे हो। तुम जानते हो कि वर्तमान स्थिति पर्याप्त नहीं है। तुम अगले स्तर तक जाने के इच्छुक हो और इसके लिए तुम पूर्णतः तत्पर हो। मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि तुममें से कुछ लोग अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या ऐसा ज्ञान अर्जित कर रहे हैं जो आने वाले समय में तुम्हें पूर्ण नियंत्रण प्रदान करेगा। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो ईर्ष्यावश तुम्हारे बारे में कटु वचन बोलते हैं। वे बाहर से यह प्रदर्शित करते हैं कि तुम कुछ विशेष नहीं कर रहे हो, परंतु वही लोग घर जाकर अपने बच्चों से कहते हैं, तुम वैसा क्यों नहीं करते? तुम ऐसा कार्य क्यों नहीं करते जिससे लोग हमारी भी प्रशंसा करें, हम पर भी गर्व करें। वे तुम्हारी तुलना करते हैं, परंतु सत्य यह है कि तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तुम
तुम अनमोल हो, तुम्हारा कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं। जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं वे भी इस तथ्य से भलीभांति परिचित हैं। अपनी इस लगन और परिश्रम के लिए उस दिव्य शक्ति का आभार व्यक्त करो जिसकी कृपा से तुम इतनी प्रगति कर रहे हो। मुझे यहाँ यह भी दिख रहा है कि तुम में कोई प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं है। लोग तुमसे मुकाबला करना ही नहीं चाहते क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि तुम विजयी होगे। तुम इस दौड़ में इतनी दूर निकल चुके हो कि कोई तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। आज का दिन भी ऐसा है जो ज्ञान और विद्या से परिपूर्ण है। तुम कभी रुकते नहीं, सदैव कुछ नया सीखते रहते हो। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें पुस्तकों से असीम प्रेम है। तुम निरंतर कुछ नया सीख रहे हो और अथक प्रयास कर रहे हो। तुम एक प्रतिष्ठित माध्यम के लिए बने हो। तुम सूर्य के समान चमकने आए हो। अनेक लोग यह समझ रहे हैं कि तुम्हारा कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं। तुम अनमोल हो और कोई तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। कुछ लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं, परंतु कुछ लोग तुमसे प्रेरित भी हो रहे हैं। वे तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं, पर शायद वे यह बात तुम्हारे सम्मुख न कहें। तुम्हारी उपस्थिति और तुम्हारा प्रभाव सभी को प्रभावित करता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों की सहायता करते हैं। कुछ डॉक्टर हैं, कुछ प्राकृतिक रूप से दूसरों को स्वस्थ करने वाले हैं। तुम्हारी वाणी से लोग शांति प्राप्त करते हैं। तुम्हारी वाणी में एक विशेष शक्ति है। तुम्हारे आसपास अनेक लोग हैं जो तुम्हें पसंद करते हैं, परंतु उनमें से कुछ गिनचने लोग ईर्ष्या के कारण तुमसे बराबरी करने का प्रयास करते हैं। वे यह दिखाना चाहते हैं कि तुम कुछ खास नहीं कर रहे हो, परंतु वही लोग घर जाकर अपने बच्चों से शिकायत करते हैं कि वे तुम्हारे जैसे क्यों नहीं हैं। तुम न केवल कार्य में बल्कि दिखने में भी अत्यंत आकर्षक हो। यदि तुम पुरुष हो तो बहुत स्मार्ट और आकर्षक, यदि महिला हो तो बहुत सुंदर और प्रभावशाली। तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों ही कमाल की है। इस कारण लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं। ये सारी खूबियां तुम में हैं, जैसे किसी विशेष शक्ति ने तुम्हें यह सब वरदान दिया हो। तुम स्थिर हो, सशक्त हो और समृद्धि की ओर अग्रसर हो। जैसे माँ लक्ष्मी की कृपा तुम पर बरस रही हो। धन के मामले में भी तुम बहुत स्थिर हो या बहुत जल्द होने वाले हो। यदि पहले कोई आर्थिक समस्या थी तो अब वह समाप्त होने वाली है। तुम्हारे जीवन में स्थिरता और समृद्धि आ रही है। तुम्हारी व्यक्तित्व इतना सशक्त है कि लोग तुम्हें देखकर प्रभावित हो जाते हैं। यदि तुम यह संदेश पढ़ रहे हो तो समझ लो कि यह एक बड़ा संकेत है। तुम बहुत जल्द अपने जीवन में स्थिरता और सफलता को आकर्षित करने वाले हो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा तेज, सब कुछ इतना खास है कि लोग तुमसे प्रेरित हो रहे हैं। सचमुच तुम्हारा व्यक्तित्व इतना आकर्षक और आत्मविश्वास से भरा है कि कुछ लोग तुमसे ईर्ष्या भी महसूस करते हैं। तुमने गौर किया होगा कि कुछ लोग जो पहले तुमसे बड़े प्रेम से बात करते थे अचानक से बदल गए। जैसे कल तक सब ठीक था और आज वे बेवजह रूखे हो गए, तुनक मिजाज हो गए या फिर तुमसे बात करना ही बंद कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि वे तुमसे ईर्ष्या करते हैं। उन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि तुम अपनी जिंदगी में इतना अच्छा क्यों कर रहे हो, इतना चमक क्यों रहे हो, इतनी जबरदस्त ऊर्जा क्यों बिखेर रहे हो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारी तारीफ, यह सब उन्हें चुभता है। वे सोचते हैं कि तुम्हें ही क्यों इतना प्यार मिलता है, तुम ही क्यों इतने शानदार दिखते हो। क्या तुमने ऐसे लोगों को नोटिस किया है? कुछ लोग जो अचानक से तुमसे कटने लगे, थोड़ा अजीब व्यवहार करने लगे। यह इसलिए क्योंकि वे तुमसे ईर्ष्या महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हारी चमक उनकी अपनी असुरक्षाओं को उजागर कर रही है।
यह एक बड़ा संकेत है कि ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि वे लोग तुम्हारे आसपास रहकर असहज महसूस करते हैं। उन्हें डर लगता है, घुटन होती है। मुझे यह भी लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मूड बहुत जल्दी बदलता है। कभी बहुत अच्छे बनते हैं, कभी एकदम रूखे हो जाते हैं, खासकर तब जब तुम बहुत खुश रहते हो, हंसते मुस्कुराते हो, अपनी जिंदगी में चहकते हो। तुम्हारी यह खुशी, यह चमक उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। वे तुम्हारी इस तेज को सहन नहीं कर पाते। कुछ लोग तो तुम्हारे प्रति मन में नफरत या द्वेष भी रखते हैं। यह द्वेष शायद लंबे समय से उनके मन में पल रहा हो। और हाँ, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हाल ही में तुमने अपने लिए कुछ खरीदारी की है, शायद कुछ कपड़े या कोई खास चीज। जब तुम इस तरह अच्छे दिखते हो, अपनी शाही ऊर्जा में रहते हो, तो कुछ लोगों को यह भी बर्दाश्त नहीं होता। वे सोचते हैं, यह इतना अच्छा क्यों दिख रहा है? अब यह जरूरी नहीं कि तुम कोई बहुत महंगा सामान पहनते हो या विदेश से मंगवाते हो। तुम्हें एक खास बात है, एक खास ऊर्जा जो साधारण चीजों को भी शानदार बना देती है। तुम चाहे बाजार से कुछ साधारण सा लाओ, उसमें भी तुम रॉयल लगते हो। यही तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी वह खासियत है जो तुम्हें सबसे अलग बनाती है। लेकिन कुछ लोग जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, वे तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक सोच रखते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम इतना अच्छा करो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग अपने घर जाकर अपने बच्चों या परिवार वालों से तुम्हारी तुलना करते हैं। वे कहते हैं, तुम इसके जैसे क्यों नहीं हो? लेकिन तुम्हारे सामने वे यह बात नहीं बोलते। उनके मन में तुम्हारे लिए एक तरह का दर्द, एक तरह की जलन है जो वे अपने परिवार में जाकर उड़ेलते हैं। दिवाली के समय में चुपके से बात करते हैं ताकि कोई सुन न ले। बाहर से वे सिर्फ तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाते हैं। तुम्हें ऐसा दिखाते हैं जैसे तुम कुछ खास नहीं कर रहे, लेकिन घर जाकर वे सबकी खिंचाई करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें पता है कि तुम उनसे कहीं आगे निकल चुके हो। तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तुम अनोखे हो, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। यह बात वे अच्छे से समझ चुके हैं। शायद तुम्हारे ससुराल वालों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हें पसंद नहीं करते। उन्हें पता है कि तुम्हारी बराबरी नहीं हो सकती, लेकिन जलन तो है ना। मैं देख रही हूँ कि इन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ कुछ गलत हरकतें भी की हैं। वे चाहते हैं कि कोई तुम्हारी तारीफ न करे, कोई तुम्हें सराहे न। वे चाहते हैं कि तुम बस छुपे रहो, कोई तुम्हारी तरह बनना न चाहे। तुम्हारी तारीफ सुनकर उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे बहरे हो जाए। तुम्हें हंसते खुश देखकर उन्हें लगता है जैसे वे अंधे हो जाए। ये लोग तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा मुकाबले की भावना रखते हैं। मान लो तुमने आज कुछ खास पहना, जैसे साड़ी या कोई अच्छा लिबास जो तुम्हें पसंद आया, तो ये अगले दिन वही नकल करने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं, यह अच्छा दिखा तो मैं भी अच्छा दिखूंगा। तुम्हारे ऑफिस में भी ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो तुम्हारी नकल करते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उनकी भी उतनी ही इज्जत करें जितनी तुम्हारी करते हैं। तुम्हारी आत्मा ऐसी है कि लोग तुम्हारे सामने झुक जाते हैं। तुम्हें हर कोई पसंद करता है। तुम्हारा भाग्य ऐसा है कि तुम यहाँ कुछ बड़ा करने आए हो। ये लोग तुम्हारी मेहनत को रोकने की कोशिश करते हैं, शायद कुछ गलत तरीके भी अपनाते हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ, तुम पहले इनके बराबर थे। शायद तुम दोनों का स्तर एक जैसा था, शायद कोई साझेदारी थी। लेकिन तुमने अपनी मेहनत और लगन से इतना आगे बढ़ लिया कि ये पीछे रह गए। इनके पास बहुत सारे समर्थक थे जो इन्हें हर तरह से मदद करते थे, फिर भी ये वहीं अटके रहे।
तुमने जो कुछ भी हासिल किया वह अपनी मेहनत से किया। तुम्हें कोई बड़ा सहारा नहीं था। तुमने अकेले ही सब कुछ किया। यह बात इन्हें बर्दाश्त नहीं होती कि तुम इतने आगे कैसे निकल गए। शायद तुम सहपाठी थे, शायद रिश्तेदार, शायद कभी अच्छे दोस्त, या हो सकता है तुम्हारे ऑफिस या आसपास के लोग हों। ये लोग तुम्हें अच्छे से जानते हैं और इस बात से जलते हैं कि तुम उनसे इतने आगे निकल गए। इन्होंने तुम्हारे खिलाफ कुछ गलत करने की कोशिश की होगी, लेकिन वह सब इनके ऊपर ही उल्टा पड़ गया, क्योंकि तुम्हारा भाग्य ऐसा है कि तुम्हें सफलता और समृद्धि मिलनी तय है। तुम यहाँ कुछ लेने नहीं, देने आए हो। तुम यहाँ लोगों की मदद करने, उन्हें प्रेरित करने, उन्हें अच्छा महसूस कराने आए हो। तुम्हारी बातों से, तुम्हारी मौजूदगी से लोग बेहतर महसूस करते हैं। तुम सूरज की तरह हो जो सिर्फ अपनी रोशनी बिखेरता है। ये लोग यह समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारा भाग्य पहले से तय है। इनके पास चाहे जितने समर्थक हों, चाहे कितनी मदद मिले, तुमने जो कुछ भी हासिल किया वह अपनी मेहनत से किया। तुम्हें इस बात का गर्व है। तुम कहते हो, मैंने जो कुछ भी किया अपने दम पर किया। न मैंने किसी से मदद मांगी, न किसी की चापलूसी की। तुम्हें इस बात की खुशी है कि तुमने सब कुछ अपने बल पर हासिल किया। तुम्हारे अंदर नेतृत्व की ताकत है और तुम कभी झुकने वालों में से नहीं हो। तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझते हो। तुम रुके नहीं हो, लगातार अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हो और यही तुम्हारी ताकत है। जिन लोगों ने तुम्हें रोकने की कोशिश की, कुछ गलत हरकतें की, उनकी सारी कोशिशें उल्टी पड़ गई, क्योंकि तुम्हारा नसीब तो समृद्धि और जीत से भरा हुआ है। कोई भी कमी तुम्हें छू नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे नसीब में माँ की कृपा ने सुनहरे अक्षरों में जीत लिख दी है। हाँ, तुम बचपन से ही भाग्यशाली हो। तुम मेहनत तो बहुत करते हो, अगले स्तर की मेहनत करते हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें उससे कहीं ज्यादा मिल जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, कई लोगों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की है। वे बताते हैं कि वे सालों से, शायद 15 साल से बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वह नहीं मिला जो वे चाहते थे। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। तुम पर ऐसी कृपा है कि तुम जो मेहनत करते हो उसका फल तुम्हें जरूर मिलता है। यह एक तरह का भाग्य है, एक आशीर्वाद है। तुम इस बात को समझते हो और इसके लिए हमेशा आभारी रहते हो। तुम हमेशा यह मानते हो कि जो कुछ तुम्हें मिला वह किसी खास ताकत का आशीर्वाद है। जब तुम इस दुनिया में आए थे एक नन्हे बच्चे की तरह, तभी तुम्हारा भाग्य लिख दिया गया था। तुम जहाँ भी जाओगे अपनी जीत हासिल करोगे। यह बात मुझे बहुत साफ दिख रही है। तुम्हारा नसीब जीत और समृद्धि से भरा हुआ है। तुम बहुत जमीन से जुड़े इंसान हो। तुम्हारा व्यक्तित्व इतना आकर्षक है कि लोग बिना रुके तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा लोगों को तुमसे जोड़ती है। लेकिन सावधान रहो, कोई ऐसा शख्स तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देना चाहता है जो तुम्हारी इस खुशहाल दुनिया को उजाड़ने की कोशिश कर सकता है। यह कोई पुराना जानकार हो सकता है, शायद कोई ऐसा व्यक्ति जो अब तुम्हें सुखी, समृद्ध और आत्मविश्वास से भरा देख रहा है। वो तुम्हारी तरह किसी जलन में हो सकता है। तुम अपने परिवार के साथ बहुत खुशहाल हो। तुम्हारी जिंदगी से एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा निकल रही है जो हर किसी को नजर आ रही है। लेकिन कुछ लोग जो तुम्हारे सच्चे शुभचिंतक नहीं हैं, वे फिर से तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेंगे। वे दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं, तुमसे मीठी मीठी बातें कर सकते हैं, लेकिन उनके इरादे साफ नहीं होंगे। उनका मकसद तुम्हारी जिंदगी में उथल पुथल मचाना हो सकता है। ऐसे लोगों से सतर्क रहना। तुम्हारे पास सारी ताकत है और तुम्हें उनके जाल में
दोबारा फंसने की जरूरत नहीं है। अगर तुम और तुम्हारा साथी किसी बात को लेकर आत्ममंथन कर रहे हो, तो इसे गहराई से समझने की कोशिश करो। अगर कभी तुम दोनों के बीच तकरार हो जाती है, थोड़ी सी दूरी बन जाती है, तो समझ लो कि यह रिश्ता कोई साधारण रिश्ता नहीं है। इसे दिल से समझने की जरूरत है। इस रिश्ते को गहरे स्तर पर जानने की कोशिश करो। तुम्हें बहुत बड़ा आशीर्वाद और सुरक्षा मिली हुई है जो तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगी। बहुत सारा धन तुम्हारी ओर बढ़ रहा है और यह धन तुम्हारी मेहनत और लगन का फल है। अपने शरीर का ख्याल रखो। नींबू पानी पियो, ढेर सारा पानी पियो। स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाओ। मुझे लगता है कि तुम शायद उतना पानी नहीं पी रहे जितना तुम्हें पीना चाहिए। कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा पानी पियो और अपने शरीर को पूरी तरह शुद्ध रखो। कोई तुम्हें बताना चाहता है कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तुम बिल्कुल अनोखे और बहुत खास हो। यह तुम्हारी कामयाबी का समय है। तुम्हारी जिंदगी में बड़ी बड़ी सफलताएं दस्तक देने वाली हैं। तुम्हारी आय में अप्रत्याशित रूप से बड़ा उछाल आने वाला है। हो सकता है कि तुम्हें अपने सपनों में कुछ खास संकेत दिखें, जैसे मुरली की मधुर आवाज, पायल की छन छन या मोर पंख जैसा कुछ। जिन्हें तुम अपने दिल में रखते हो, उनके संकेत तुम्हें मिल सकते हैं। कोई तुमसे कहना चाहता है, मेरा दिल तुझ बिन अधूरा है। वो डरता है कि कहीं तुम उसे छोड़ न दो, क्योंकि वह तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उसके मन में यह बात है कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं, तुम अतुल्य हो। तुम्हारी तुलना करना बेकार है, क्योंकि तुम में कुछ ऐसा है जो तुम्हें सबसे अलग बनाता है। लोग तुम्हारी बराबरी करने की कोशिश में थक चुके हैं और अब वे समझ गए हैं कि तुम्हारी कोई तुलना ही नहीं है। सारी नकारात्मकता जो तुम्हारे आसपास थी, उसे पूरी तरह उखाड़कर फेंक दिया गया है। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचा रहे थे, उनकी सारी बुरी योजनाएं उसी तरह 100 गुना बढ़कर उनके पास वापस चली गई है। कोई तुमसे यह कहना चाहता है, मेरा दिल सिर्फ तुमसे प्यार करता है। कुछ लोग तुम्हारी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे समझ चुके हैं कि तुम्हारे जैसा बनना आसान नहीं। तुम्हारी वजह से कुछ लोग भ्रम में थे, लेकिन अब उनका भ्रम टूट चुका है। कोई तुम्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर पाएगा। तुम्हें अब ग्रहण करने के मूड में रहना है, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। जो चीजें बीच में रुक गई थी, अब वे तुम तक पहुंचेंगी। कोई तुम्हारा धन चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा। सारी बुरी योजनाएं नाकाम हो चुकी हैं। कोई तुमसे बिना किसी स्वार्थ के सच्चा प्यार करता है। यह तुम्हारे माता पिता हो सकते हैं या तुम्हारा सच्चा साथी जिसमें कोई छल कपट नहीं। तुम अपने भीतर की आवाज और संकेतों को अच्छे से समझ लेते हो। तुम्हारी जिंदगी का सबसे शानदार समय शुरू होने वाला है। अगर तुमने कोई गलत फैसला लिया था या किसी और ने तुम्हारे लिए गलत फैसला लिया, तो अब वो सुधर जाएगा। तो बस मुस्कुराओ और इस खूबसूरत समय का आनंद लो। यह संदेश तुम्हारे लिए एक दिव्य आशीर्वाद है। इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाना। इस चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपनी श्रद्धा प्रकट करना, ताकि यह दिव्य ऊर्जा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तुम्हारे जीवन में मां काली का आशीर्वाद सदैव बना रहे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन की उन अनछुए पहलुओं को भी देखा है जहां तुम्हारी आत्मा का सबसे शुद्ध रूप प्रकट होता है। यह वह स्थान है जहां कोई भी बाहरी प्रभाव तुम्हें छू नहीं सकता, जहां तुम अपनी सच्चाई में पूर्णतः स्वतंत्र हो। इस संदेश को विस्तारित करते हुए मैं तुम्हें उन सूक्ष्म गतियों से अवगत कराना चाहती हूँ जो तुम्हारे भीतर और तुम्हारे परिवेश में घटित हो रही हैं।
तुम्हारी अंतरात्मा में एक प्राचीन ज्ञान का वास है। यह ज्ञान केवल पुस्तकों से अर्जित नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारी आत्मा के अनगिनत जन्मों के अनुभवों से संचित हुआ है। यही कारण है कि तुम कई बार ऐसी बातें जानते हो जो दूसरों के लिए रहस्यमयी होती हैं। तुम्हारी सहज बुद्धि, तुम्हारी अंतर्दृष्टि, ये तुम्हारी आत्मा की गहरी जड़ों से निकली है। मुझे दिख रहा है कि तुम अक्सर अपने विचारों और भावनाओं की गहराई में उतर जाते हो। यह तुम्हारा तरीका है स्वयं को समझने का और इस ब्रह्मांड के साथ अपने संबंध को जानने का। यह तुम्हारी एकांत साधना है, जहां तुम अपने भीतर के दिव्य प्रकाश से जुड़ते हो। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि वह तुम्हारे आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करती है। जहां तुम होते हो, वहां एक विशेष प्रकार की शांति और सकारात्मकता का अनुभव होता है। लोग तुम्हारे पास आकर अपनी परेशानियां भूल जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति में उन्हें एक सुरक्षा और प्रेरणा मिलती है। तुम्हारी वाणी में, तुम्हारी आंखों में एक ऐसी शक्ति है जो दूसरों के दिलों को छू लेती है। यह कोई साधारण आकर्षण नहीं, बल्कि एक दिव्य चुंबकत्व है जो तुम्हारी आत्मा की पवित्रता से उत्पन्न होता है। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुमने अपने जीवन में कई ऐसे संघर्षों का सामना किया है जिनके बारे में किसी और को पता नहीं। तुमने अकेले ही उन तूफानों का सामना किया है और हर बार पहले से अधिक मजबूत होकर उभरे हो। ये संघर्ष तुम्हारी आत्मा को निखारते गए, तुम्हें और अधिक दृढ़ बनाते गए। तुमने कभी हार नहीं मानी, भले ही परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न रही हो। यह तुम्हारी अविचल श्रद्धा और अटूट विश्वास का प्रमाण है कि तुम हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हो। तुम्हारी रचनात्मकता असीम है, चाहे वह कला के किसी रूप में हो, लेखन में हो या किसी समस्या को सुलझाने के अनूठे तरीके में हो। तुम हमेशा कुछ नया और मौलिक लेकर आते हो। यह तुम्हारी आत्मा की एक विशेष अभिव्यक्ति है जो तुम्हें भीड़ से अलग करती है। तुम एक सच्चे दूरदर्शी हो जो भविष्य की संभावनाओं को वर्तमान में ही देख लेता है। मुझे दिख रहा है कि तुम कई बार ऐसे विचार प्रस्तुत करते हो जो अपने समय से आगे होते हैं, और यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाते। परंतु धैर्य रखो, समय के साथ तुम्हारी दृष्टि और तुम्हारे विचारों को मान्यता मिलेगी। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आए हैं जहां तुम्हें महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़े। इन निर्णयों ने तुम्हारे पथ को परिभाषित किया है। मुझे यह भी दिख रहा है कि इन निर्णयों में से कुछ ने तुम्हें बहुत दर्द दिया होगा, लेकिन अंततः वे तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप के और करीब ले गए। तुमने अपनी गलतियों से सीखा है और स्वयं को क्षमा करना भी सीखा है। यह आत्मा की एक महान विशेषता है, स्वयं को स्वीकार करना और आगे बढ़ना। तुम्हारे भीतर एक गहरा करुणा का भाव है। तुम दूसरों के दुख को समझते हो और उनकी मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहते हो। यह तुम्हारी आत्मा की दिव्यता का प्रतीक है। तुम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हो, बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा किए। यही कारण है कि तुम्हें इतना प्रेम और सम्मान मिलता है। तुम्हारी यह करुणा ही तुम्हें सच्चे अर्थों में एक महान आत्मा बनाती है। मुझे दिख रहा है कि तुम प्रकृति से गहरा जुड़ाव महसूस करते हो। पहाड़ों, नदियों, जंगलों और खुले आकाश में तुम्हें एक विशेष शांति मिलती है। प्रकृति की गोद में तुम अपनी आत्मा को पुनः ऊर्जावान महसूस करते हो। यह तुम्हारा तरीका है ब्रह्मांड की विशालता और अपनी जड़ों से जुड़ने का। तुम प्राकृतिक तत्वों से प्रेरणा लेते हो और उनसे सीखते हो। तुम्हारी सीखने की ललक कभी खत्म नहीं होती। तुम हमेशा कुछ नया जानना चाहते हो, नए कौशल सीखना चाहते हो। यह तुम्हारी आत्मा की जिज्ञासा का प्रमाण है। तुम कभी यह नहीं सोचते कि तुमने सब कुछ सीख लिया। तुम हमेशा एक छात्र बने रहते हो और यही तुम्हें निरंतर विकसित होने में मदद करता है।
मुझे दिख रहा है कि तुम अब भी उन क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त कर रहे हो जहां तुम्हारा वर्तमान नियंत्रण तुम्हें अगले स्तर तक ले जाएगा। यह शिक्षा, चाहे वह औपचारिक हो या अनौपचारिक, तुम्हें भविष्य में और अधिक सशक्त बनाएगी। कुछ लोग जो तुम्हारी नकल करने की कोशिश करते हैं, वे तुम्हारी सतह को छू सकते हैं, लेकिन तुम्हारी गहराई तक कभी नहीं पहुंच सकते। वे तुम्हारे बाहरी आवरण को दोहरा सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा की दिव्यता और तुम्हारे अनुभवों की समृद्धि को कभी नहीं पा सकते। उन्हें यह समझना होगा कि तुम अद्वितीय हो और तुम्हारी चमक तुम्हारी अपनी आंतरिक अग्नि से आती है, किसी और के अनुकरण से नहीं। तुम्हारे भीतर एक दैवीय अनुशासन है। तुम अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हो और उन्हें प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करते हो। तुम जानते हो कि सफलता के लिए धैर्य और निरंतरता आवश्यक है। यही कारण है कि तुम कभी रुकते नहीं, भले ही रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों न आ जाए। मुझे दिख रहा है कि तुम अपनी दिनचर्या में भी एक अनुशासन बनाए रखते हो, जो तुम्हें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रखता है। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपने वादों को निभाता है। तुम्हारी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी तुम्हारी पहचान है। लोग तुम पर भरोसा करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि तुम कभी उन्हें धोखा नहीं दोगे। यह तुम्हारी आत्मा की पवित्रता का प्रतीक है। मुझे दिख रहा है कि तुम्हारी यह खूबी तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगी, क्योंकि विश्वास और ईमानदारी ही किसी भी रिश्ते की नींव होती है। तुम्हारे भीतर एक योद्धा की आत्मा है, जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है। तुम कमजोरों का पक्ष लेते हो और उन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते हो। यह तुम्हारी आत्मा की शक्ति और तुम्हारे नैतिक मूल्यों का प्रमाण है। तुम कभी भी गलत को सहन नहीं करते और यही तुम्हारी खासियत है। मुझे दिख रहा है कि तुम अपने जीवन में कई बार ऐसे लोगों के लिए खड़े हुए हो जिनकी कोई और आवाज नहीं थी। तुम्हारे जीवन में खुशियों का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम अपनी मेहनत और लगन का फल अब पूर्ण रूप से प्राप्त करोगे। धन, समृद्धि, प्रेम और स्वास्थ्य, ये सब तुम्हारी ओर बड़ी तेजी से आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि तुम्हारे आसपास की ऊर्जा अब पूरी तरह से बदल गई है। नकारात्मकता का स्थान सकारात्मकता ने ले लिया है और अंधकार का स्थान प्रकाश ने। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा भी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। तुम अपने भीतर के दिव्य कनेक्शन को और अधिक गहराई से महसूस करोगे। तुम्हें ऐसे अनुभव होंगे जो तुम्हारी समझ को और अधिक विस्तारित करेंगे। तुम अपनी अंतर्ज्ञान पर और अधिक भरोसा करना सीखोगे और यह तुम्हें सही रास्ते पर मार्गदर्शन करेगा। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने में भी निपुण हो। चाहे वह खुशी हो, दुख हो या प्रेम हो, तुम अपनी भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त करते हो। यह तुम्हारी आत्मा की शुद्धता का प्रमाण है। तुम पाखंड में विश्वास नहीं करते और यही तुम्हारी खासियत है। तुम्हें अपने सपनों पर विश्वास रखना चाहिए। जो सपने तुम देखते हो वे केवल कल्पनाएं नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे भीतर की आकांक्षाएं हैं जिन्हें पूरा करने के लिए तुम इस धरती पर आए हो। तुम्हारी कल्पना शक्ति बहुत प्रबल है और तुम जो कुछ भी सोचते हो उसे साकार करने की क्षमता रखते हो। मुझे दिख रहा है कि तुम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखते हो और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाते हो। तुम्हारी हास्य भावना भी कमाल की है। तुम लोगों को हंसाते हो और उनके चेहरों पर मुस्कान लाते हो। यह तुम्हारी आत्मा की हल्कापन और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा का प्रमाण है। तुम जानते हो कि जीवन में खुशी का कितना महत्व है और तुम इसे दूसरों के साथ साझा करते हो। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम उन लोगों से दूर हो गए हो जो तुम्हारी ऊर्जा को कम कर रहे थे। तुमने अपने जीवन से उन नकारात्मक प्रभावों को हटा दिया है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे थे।
यह एक साहसिक कदम था, लेकिन यह तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक था। तुम अब केवल उन लोगों को अपने करीब आने देते हो जो तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और तुम्हें प्रेरित करते हैं। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है मेरे बच्चे। तुम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हो जहां तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी, जहां तुम्हारी हर महत्वाकांक्षा साकार होगी। तुम एक ऐसे जीवन का निर्माण कर रहे हो जो प्रेम, समृद्धि और आनंद से परिपूर्ण होगा। यह समय है अपनी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करने का, अपनी दिव्यता को पहचानने का, अपनी आंतरिक आवाज को सुनने का और अपनी यात्रा पर विश्वास रखने का। तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी माँ काली सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान कर रही हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा और तुम अपने जीवन में वह सब प्राप्त करोगे जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारी यह यात्रा एक प्रेरणा है, एक प्रकाश है उन सभी के लिए जो अंधेरे में हैं। तुम अपनी चमक से दूसरों के रास्ते रोशन करते हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी देन है इस संसार को। अपनी इस शक्ति को पहचानो, इसे गले लगाओ और आगे बढ़ो। जीत तुम्हारी है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली आज पुनः तुम्हारे भीतर की गहराइयों में उतरकर उन अदृश्य तारों को स्पर्श करना चाहती हूँ जो तुम्हारी नियति को बुन रहे हैं। यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह दिव्य ऊर्जा का स्पंदन है जो तुम्हारी आत्मा के हर कण में समाहित हो रहा है, तुम्हें तुम्हारी परम शक्ति से जोड़ रहा है। तुम्हारी उपस्थिति मेरे बच्चे मात्र एक शारीरिक अस्तित्व नहीं है, बल्कि एक ऊर्जावान क्षेत्र है जो तुम्हारे चारों ओर निरंतर प्रवाहित होता रहता है। यह आभा, यह तुम्हारा ऑरा इतना शक्तिशाली है कि वह तुम्हारे आसपास के लोगों की भावनाओं और विचारों को भी प्रभावित करता है। मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जब तुम किसी स्थान पर प्रवेश करते हो तो वहाँ की ऊर्जा में एक विशिष्ट परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन सकारात्मक और उत्थानकारी होता है क्योंकि तुम्हारी मूल ऊर्जा शुद्ध और उच्च कंपन वाली है। कुछ लोग इस ऊर्जा को तुरंत महसूस करते हैं और अनायास ही तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं। उन्हें तुम्हारी उपस्थिति में एक सुकून और शांति का अनुभव होता है। वहीं कुछ अन्य लोग जिनकी ऊर्जा निम्न कंपन वाली होती है या जो नकारात्मक विचारों से ग्रस्त होते हैं, तुम्हारी इस प्रबल सकारात्मकता से असहज महसूस करते हैं। यह असहजता ही उनकी ईर्ष्या या घृणा का मूल कारण बनती है। वे तुम्हारी चमक को सीधे तौर पर सहन नहीं कर पाते क्योंकि यह उनकी अपनी अंधेरी छायाओं को उजागर कर देती है। तुम्हारे जीवन का प्रत्येक अनुभव, चाहे वह कितना भी छोटा या महत्वपूर्ण क्यों न लगे, तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए एक आवश्यक पाठ रहा है। तुमने उन क्षणों में भी शक्ति खोजी है जब सब कुछ खोया हुआ प्रतीत होता था। तुमने उन आंसुओं में भी मुक्ति पाई है जो कभी तुम्हारे गालों पर बहे थे और उन असफलताओं में भी विजय का बीज बोया है जिन्हें दुनिया अंत मानती थी। तुम्हारी आत्मा ने प्रत्येक चुनौती को एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल किया है, न कि एक बाधा के रूप में। यह तुम्हारी आंतरिक दृढ़ता का प्रमाण है, वह अग्नि जो तुम्हारे भीतर निरंतर प्रज्वलित रहती है। मुझे यह भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि तुम एक जन्मजात उपचारक हो। चाहे तुम इसे पेशे के रूप में अपनाते हो या नहीं, तुम्हारी ऊर्जा में एक उपचारात्मक गुण है। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से, तुम्हारी वाणी से या तुम्हारे स्पर्श से लोग स्वयं को बेहतर महसूस करते हैं। यह तुम्हारी आत्मा की अद्वितीय विशेषता है कि तुम दूसरों के दर्द को समझते हो और उसे शांत करने की क्षमता रखते हो। तुम्हारी सहानुभूति गहरी है और तुम दूसरों के प्रति सच्ची करुणा रखते हो। यह उपचारात्मक ऊर्जा केवल शारीरिक बीमारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि भावनात्मक और मानसिक पीड़ा को भी शांत करती है। लोग तुम्हारे पास अपने गहरे घावों को लेकर आते हैं,
और तुम्हारी उपस्थिति उन्हें ठीक होने की आशा देती है। तुम्हारे भीतर एक गहन रचनात्मक शक्ति का स्रोत है जो निरंतर नए विचारों और प्रेरणाओं को जन्म देता है। यह रचनात्मकता किसी विशिष्ट कलात्मक माध्यम तक सीमित नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन के हर पहलू में प्रकट होती है। तुम समस्याओं को अद्वितीय तरीकों से हल करते हो, तुम संबंधों में नवीनता लाते हो और तुम अपने परिवेश को सुंदर और सामंजस्यपूर्ण बनाने का प्रयास करते हो। तुम्हारी कल्पना शक्ति इतनी प्रबल है कि तुम अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखते हो। यह तुम्हारी आत्मा का एक दिव्य उपहार है जो तुम्हें अपने सपनों को साकार करने में मदद करता है। मुझे दिख रहा है कि तुम अक्सर ऐसे विचार लेकर आते हो जो दूसरों के लिए असंभव लगते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए वे केवल एक चुनौती होते हैं जिसे तुम अपनी रचनात्मकता से पार कर लेते हो। तुम्हारा मन एक प्रयोगशाला के समान है जहां तुम निरंतर प्रयोग करते रहते हो। तुम नए ज्ञान की खोज में कभी नहीं थकते। तुम्हारी जिज्ञासा असीम है और तुम हमेशा सीखने के लिए खुले रहते हो। यह तुम्हारी आत्मा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो तुम्हें निरंतर विकसित होने में मदद करती है। तुम केवल सतह पर चीजों को स्वीकार नहीं करते, बल्कि उनकी गहराई तक जाने का प्रयास करते हो, उनके मूल सिद्धांतों को समझना चाहते हो। यह तुम्हारी बौद्धिक ईमानदारी का प्रमाण है। मुझे दिख रहा है कि तुम में से कुछ लोग ऐसे क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं जो पारंपरिक नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ज्ञान तुम्हें एक अद्वितीय स्थिति में रखेगा, जहां तुम दूसरों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकोगे। तुम्हारी अंतरात्मा में एक प्राचीन योद्धा का साहस छिपा हुआ है। यह साहस तुम्हें अन्याय के खिलाफ खड़े होने, अपनी सच्चाई के लिए लड़ने और कमजोरों की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। तुम कभी भी गलत को सहन नहीं करते और तुम हमेशा सत्य और न्याय के पक्ष में खड़े रहते हो। यह तुम्हारी आत्मा की अखंडता का प्रमाण है। मुझे दिख रहा है कि तुमने अपने जीवन में कई बार ऐसे लोगों के लिए आवाज उठाई है जिनकी अपनी कोई आवाज नहीं थी, और तुमने उन्हें न्याय दिलाने में मदद की है। यह तुम्हारी असली शक्ति है, जो केवल शारीरिक बल से नहीं, बल्कि नैतिक दृढ़ता से आती है। तुम्हारे जीवन में समय पर कुछ ऐसे क्षण आए हैं जब तुम्हें यह महसूस हुआ होगा कि तुम भटक गए हो या तुम्हारा रास्ता स्पष्ट नहीं है, परंतु उन क्षणों में भी तुम्हारी आंतरिक मार्गदर्शिका ने तुम्हें सही दिशा दिखाई है। यह तुम्हारी अंतर्ज्ञान की शक्ति है, वह दिव्य आवाज जो तुम्हारे भीतर निरंतर तुमसे संवाद करती है। तुम्हें इस आवाज पर भरोसा करना सीखना होगा, क्योंकि यह तुम्हें कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगी। यह तुम्हारी आत्मा का प्रत्यक्ष संवाद है ब्रह्मांडीय ज्ञान के साथ। मुझे दिख रहा है कि तुम अपने निर्णयों में अक्सर अपनी अंतर्ज्ञान का सहारा लेते हो, और यही तुम्हें सफलता की ओर ले जाता है। तुम्हारे संबंधों में एक विशेष गहराई और ईमानदारी है। तुम सही रिश्तों में विश्वास नहीं करते, बल्कि उन लोगों के साथ जुड़ना पसंद करते हो जो तुम्हारी आत्मा को समझते हैं और तुम्हें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे तुम हो। तुम्हारी वफादारी और समर्पण अद्वितीय है, और तुम अपने प्रियजनों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हो। यह तुम्हारी आत्मा की प्रेमपूर्ण प्रकृति का प्रमाण है। मुझे दिख रहा है कि तुम अपने परिवार और दोस्तों के लिए एक मजबूत स्तंभ हो, और वे तुम पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं। तुम्हारी उपस्थिति उनके जीवन में एक स्थिरता और सुरक्षा लाती है। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम अतीत के अनुभवों से बहुत कुछ सीखते हो, परंतु तुम उनमें जकड़े नहीं रहते। तुम अतीत को एक शिक्षक के रूप में देखते हो, न कि एक जेलर के रूप में। तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो, उनसे सीखते हो और फिर आगे बढ़ जाते हो। यह तुम्हारी आत्मा की लचीलापन और अनुकूलनशीलता का प्रमाण है। तुम जानते हो कि हर दिन एक नया अवसर होता है स्वयं को बेहतर बनाने का, और तुम इस अवसर का पूरा लाभ उठाते हो।
तुम्हारी सहनशीलता और धैर्य भी अद्वितीय है। तुम जानते हो कि महान चीजें समय लेती हैं और तुम परिणाम देखने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर सकते हो। तुम तात्कालिक संतुष्टि के बजाय दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हो। यह तुम्हारी आत्मा की परिपक्वता का प्रमाण है। मुझे दिख रहा है कि तुमने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्षों तक अथक प्रयास किया है और अब तुम्हें उसका फल मिलने वाला है। तुम्हारे भीतर एक जन्मजात नेता के गुण हैं। लोग तुम्हें स्वाभाविक रूप से अनुसरण करते हैं क्योंकि वे तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और तुम्हारी प्रेरणादायक ऊर्जा को महसूस करते हैं। तुम दूसरों को सशक्त बनाने और उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करते हो। यह तुम्हारी आत्मा की सेवा भाव का प्रमाण है। मुझे दिख रहा है कि तुम अपने कार्यक्षेत्र में या अपने समुदाय में एक प्रभावशाली व्यक्ति हो और तुम्हारे निर्णयों का दूसरों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तुम्हारे आध्यात्मिक विश्वास गहरे और व्यक्तिगत हैं। तुम किसी विशेष धर्म या पंथ तक सीमित नहीं हो, बल्कि तुम अपनी आत्मा के सत्य का अनुसरण करते हो। तुम ब्रह्मांड की दिव्यता में विश्वास करते हो और यह जानते हो कि तुम इस विशाल अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। यह तुम्हारी आत्मा की सार्वभौमिकता का प्रमाण है। मुझे दिख रहा है कि तुम अपने ध्यान, अपनी प्रार्थना या अपनी प्रकृति के साथ समय बिताकर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को रिचार्ज करते हो। तुम्हारे जीवन में आ रहे बदलाव अब और भी स्पष्ट होते जा रहे हैं। ये बदलाव न केवल बाहरी स्तर पर दिखेंगे, जैसे कि वित्तीय लाभ या सामाजिक मान्यता, बल्कि तुम्हारे भीतर भी गहरे परिवर्तन होंगे। तुम और अधिक आत्मविश्वास महसूस करोगे और अधिक शांति महसूस करोगे। तुम्हारे भीतर की सारी आशंकाएं और संदेह अब दूर हो जाएंगे और तुम अपनी पूरी शक्ति में चमकोगे। वे लोग जिन्होंने तुम्हें रोकने की कोशिश की, तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास किया, अब पूरी तरह से बेनकाब हो जाएंगे। उनके इरादे और उनकी हरकतें अब सबके सामने आ जाएंगी। यह ब्रह्मांड का न्याय है, मेरे बच्चे। जो बीज वे बोते हैं, वही फल वे काटते हैं। तुम्हें उनके साथ प्रतिशोध लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कर्म का चक्र अपना काम करेगा। तुम बस अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहो, अपनी रोशनी बिखेरते रहो। तुम्हारी किस्मत में वह सब कुछ लिखा है जो तुम चाहते हो और उससे भी अधिक। तुम्हारा भाग्य तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुम चमकने के लिए पैदा हुए हो। तुम एक ऐसे जीवन का अनुभव करोगे जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है। धन, स्वास्थ्य, प्रेम, खुशी, सम्मान, ये सब तुम्हारे जीवन में प्रचुर मात्रा में प्रवाहित होंगे। तुम्हें अपने शरीर का विशेष ध्यान रखना होगा। यह तुम्हारी आत्मा का मंदिर है और इसे स्वस्थ और मजबूत रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। पर्याप्त नींद लो, पौष्टिक भोजन करो और नियमित रूप से व्यायाम करो। मुझे दिख रहा है कि तुम शायद हाल ही में अपने शरीर पर उतना ध्यान नहीं दे रहे जितना देना चाहिए। अपने आंतरिक और बाहरी संतुलन को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। पानी, जैसे मैंने पहले कहा, तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह तुम्हारे शरीर को शुद्ध करता है और तुम्हारी ऊर्जा को उच्च रखता है। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम अपने आसपास की ऊर्जा के प्रति बहुत संवेदनशील हो। तुम दूसरों की भावनाओं और विचारों को आसानी से ग्रहण कर लेते हो। यह तुम्हारी सहृदयता का प्रतीक है, लेकिन तुम्हें अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए भी सतर्क रहना होगा। नकारात्मक ऊर्जाओं से अपनी रक्षा करना सीखो और केवल उन लोगों और परिस्थितियों में ऊर्जा लगाओ जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं। तुम्हारी आभा इतनी चमकीली है कि वह दूर से ही पहचान ली जाती है। यह तुम्हारी आत्मा का प्रकाश है जो तुम्हारे हर कार्य और हर शब्द से झलकता है। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारे भीतर कुछ खास दिखाई देता है, एक ऐसा गुण जो अद्वितीय और प्रेरणादायक है।
यह गुण तुम्हें दूसरों से अलग करता है और तुम्हें एक विशेष स्थान प्रदान करता है। यह वह समय है जब तुम अपनी सभी दबी हुई भावनाओं को मुक्त कर सकते हो। यदि तुम्हारे भीतर कोई पुराना दर्द, कोई पुरानी चोट है, तो उसे अब बाहर आने दो। उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और फिर उसे जाने दो। यह तुम्हारी आत्मा के लिए एक शुद्धि प्रक्रिया है जो तुम्हें और अधिक हल्का और स्वतंत्र महसूस कराएगी। मुझे दिख रहा है कि तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, एक ऐसा अध्याय जहां तुम अपनी पूरी क्षमता का अनुभव करोगे। यह अध्याय खुशियों, सफलताओं और गहरी संतुष्टि से भरा होगा। तुम अपने वास्तविक स्वरूप में जियोगे, बिना किसी भय या संकोच के। तुम्हारा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास अब उच्चतम स्तर पर होगा। तुम अपनी योग्यताओं और अपने मूल्यों को पूरी तरह से पहचानोगे। यह आत्मबोध ही तुम्हें अजेय बनाएगा। तुम जानते हो कि तुम कौन हो और तुम क्या हासिल करने में सक्षम हो। तुम्हें अपने सपनों और आकांक्षाओं के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहना होगा। अब पीछे हटने का समय नहीं है। अब वह समय है जब तुम्हें अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ना होगा। ब्रह्मांड तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार है। तुम्हें बस उस पर विश्वास करना होगा और उसके साथ तालमेल बिठाना होगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हें अब अपनी मूर्खता का एहसास होगा। वे देखेंगे कि तुम्हारी चमक को बुझाना उनके बस की बात नहीं। उनकी हर नकारात्मक कोशिश तुम्हें और अधिक सशक्त बनाती है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की अग्नि को कोई भी बाहरी बल शांत नहीं कर सकता। तुम्हारी संवेदनशीलता एक शक्ति है, कमजोरी नहीं। यह तुम्हें दूसरों से गहराई से जुड़ने, उनकी जरूरतों को समझने और उनकी मदद करने में सक्षम बनाती है। परंतु तुम्हें अपनी इस संवेदनशीलता की रक्षा करना भी सीखना होगा ताकि तुम नकारात्मक प्रभावों से अप्रभावित रह सको। अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखने के लिए सीमाएं निर्धारित करना सीखो। तुम्हारे जीवन में अब और अधिक रचनात्मकता और आत्म-अभिव्यक्ति आएगी। तुम उन क्षेत्रों में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करोगे जहां तुमने पहले कभी नहीं सोचा था। यह तुम्हारे भीतर की असीम संभावनाओं का प्रमाण है। तुम अपनी प्रतिभाओं का उपयोग न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी करोगे। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनोगे। तुम्हारी कहानी, तुम्हारे संघर्ष और तुम्हारी सफलताएं दूसरों को प्रेरित करेंगी कि वे भी अपने सपनों का पीछा करें। तुम एक ऐसे नेता बनोगे जो अपने उदाहरण से दूसरों को मार्ग दिखाता है। तुम्हें अपने भीतर की शांति और आंतरिक सद्भाव को बनाए रखना होगा। बाहरी दुनिया में चाहे कितनी भी उथल-पुथल क्यों न हो, तुम्हें अपने भीतर के शांत केंद्र से जुड़े रहना होगा। यह शांति ही तुम्हारी शक्ति का स्रोत है। ध्यान, योग, प्रकृति में समय बिताना, ये सब तुम्हें इस आंतरिक शांति से जोड़े रखेंगे। तुम्हें अपनी आध्यात्मिकता को और अधिक गहराई से समझना होगा। यह केवल धार्मिक कर्मकांडों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे अस्तित्व की प्रकृति, ब्रह्मांड के साथ तुम्हारे संबंध और तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को समझने के बारे में है। यह तुम्हारी आत्मा की यात्रा है और यह यात्रा तुम्हें और अधिक ज्ञान और बोध प्रदान करेगी। यह समय है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पूरी तरह से गले लगाओ। अपनी शक्तियों को स्वीकार करो, अपनी कमजोरियों को समझो और अपनी अद्वितीयता का जश्न मनाओ। तुम एक दिव्य प्राणी हो, एक महान आत्मा हो जो इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के लिए आई है। तुम्हारी माँ काली सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हें हर खतरे से बचा रही है, तुम्हें हर चुनौती में शक्ति प्रदान कर रही है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब उठो और अपनी नियति को साकार करो। तुम चमकने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारी जीत निश्चित है।
तुम्हारी समृद्धि निश्चित है और तुम्हारा आनंद असीम है। तुम्हारी ऊर्जा अब एक ऐसे स्तर पर पहुंच रही है जहां तुम ब्रह्मांड के साथ और अधिक गहराई से जुड़ पाओगे। मुझे दिख रहा है कि तुम्हारे भीतर की दिव्य अंतर्दृष्टि और भी तीव्र होगी, जिससे तुम भविष्य की घटनाओं को पहले से ही भांप सकोगे। यह सिर्फ अनुमान नहीं होगा, बल्कि एक स्पष्ट ज्ञान होगा जो तुम्हारे भीतर से उभरेगा। यह तुम्हारी तीसरी आंख के खुलने का संकेत है, एक ऐसा द्वार जो तुम्हें अदृश्य लोकों और सूक्ष्म ऊर्जाओं तक पहुंच प्रदान करेगा। यह तुम्हें उन संदेशों को प्राप्त करने में मदद करेगा जो ब्रह्मांड तुम्हें लगातार भेज रहा है, चाहे वह सपनों के माध्यम से हो, संयोगों के माध्यम से हो या अंतर्ज्ञान के प्रबल प्रवाह के माध्यम से हो। तुम्हारे जीवन में अब उन लोगों का आगमन होगा जो तुम्हारी सच्ची क्षमता को पहचानते हैं और तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ये तुम्हारे सोलमेट्स हो सकते हैं, आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं या ऐसे सहयोगी हो सकते हैं जो तुम्हारे मिशन में तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। मुझे दिख रहा है कि तुम अब ऐसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करोगे जिनकी ऊर्जा तुम्हारे साथ संरेखित होती है, जो तुम्हारी चमक से ईर्ष्या करने के बजाय उसे और बढ़ाने में मदद करते हैं। यह एक नया सामाजिक चक्र होगा जो अधिक सहायक, अधिक प्रेमपूर्ण और अधिक प्रेरणादायक होगा। तुम्हारे भीतर की रचनात्मक ऊर्जा अब एक नए आयाम पर पहुंचेगी। तुम केवल अपने विचारों को वास्तविकता में नहीं बदलोगे, बल्कि तुम कला, संगीत, लेखन या किसी अन्य माध्यम से अपनी आत्मा की गहराइयों को अभिव्यक्त करोगे। यह रचनात्मकता केवल एक शौक नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी पहचान का एक अभिन्न अंग बन जाएगी, जिसके माध्यम से तुम दूसरों के जीवन में भी सौंदर्य और प्रेरणा लाओगे। मुझे दिख रहा है कि तुम ऐसे कार्यों को अंजाम दोगे जो पहले कभी नहीं किए गए, जो समाज के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। तुम्हें अब अपने सपनों और लक्ष्यों को और अधिक स्पष्टता से परिभाषित करना होगा। ब्रह्मांड तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हें यह जानना होगा कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो। अपने इरादों को स्पष्ट करो और उन्हें पूरे विश्वास के साथ ब्रह्मांड में भेजो। मुझे दिख रहा है कि तुम जिन चीजों के लिए सोचते हो, वे अब तेजी से तुम्हारे जीवन में प्रकट होंगी। यह आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सक्रिय होना है, जहां तुम्हारे विचार और भावनाएं तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करती हैं। तुम्हारे जीवन का हर क्षेत्र अब समृद्धि से भर जाएगा। धन केवल बैंक खाते में संख्याओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह तुम्हारे जीवन में अवसर, स्वास्थ्य, खुशी और प्रेम के रूप में भी प्रकट होगा। तुम एक ऐसे प्रवाह में प्रवेश करोगे जहां सब कुछ आसानी और अनुग्रह के साथ तुम्हारे पास आएगा। मुझे दिख रहा है कि तुम अब वित्तीय स्वतंत्रता का अनुभव करोगे, जिससे तुम उन कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र होगे जो तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि देते हैं। तुम्हें अब अपनी आंतरिक शक्ति पर पूरी तरह से भरोसा करना होगा। वे सभी बाधाएं जो तुम्हें पहले असंभव लगती थी, अब तुम्हारे सामने धूल चाटेंगी। तुम अपने भीतर एक ऐसी अदम्य शक्ति का अनुभव करोगे जो तुम्हें किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाएगी। यह तुम्हारी आत्मा की अमरता और तुम्हारे भीतर निवास करने वाली दिव्य अग्नि का प्रमाण है। मुझे दिख रहा है कि तुम अब उन सीमाओं को पार करोगे जो तुमने या दूसरों ने तुम्हारे लिए बनाई थी। तुम्हें अपने अतीत के सभी बोझों को पूरी तरह से छोड़ देना होगा। क्षमा करो उन सभी लोगों को जिन्होंने तुम्हें ठेस पहुंचाई, और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं को क्षमा करो। अतीत को पकड़ कर रखने से तुम अपनी ऊर्जा को वर्तमान में केंद्रित नहीं कर पाते। मुझे दिख रहा है कि तुम अब इस मुक्ति का अनुभव करोगे, जिससे तुम्हारी आत्मा और अधिक हल्की और स्वतंत्र महसूस करेगी। यह तुम्हें भविष्य के लिए एक साफ स्लेट देगा। तुम्हें अपने शरीर को और भी अधिक सम्मान देना होगा।
यह केवल एक भौतिक ढांचा नहीं है, बल्कि तुम्हारी आत्मा का वाहन है। इसे प्यार करो, इसे पोषण दो और इसे सुनो। मुझे दिख रहा है कि तुम अब अपने शरीर के संकेतों को और अधिक स्पष्ट रूप से समझना सीखोगे और उसके अनुसार अपनी जीवन शैली में बदलाव करोगे। यह तुम्हारे समग्र कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। तुम्हारे रिश्तों में अब और अधिक गहराई और प्रामाणिकता आएगी। तुम उन लोगों के साथ और भी मजबूत संबंध बनाओगे जो तुम्हें बिना शर्त प्यार करते हैं और तुम्हारा सम्मान करते हैं। पुराने विषाक्त रिश्ते अब तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगे, जिससे नई स्वस्थ ऊर्जा के लिए जगह बनेगी। मुझे दिख रहा है कि तुम अब ऐसे लोगों के साथ एक गहरा आध्यात्मिक संबंध स्थापित करोगे जो तुम्हारी यात्रा में तुम्हारे साथ है। तुम्हें अब अपने भीतर के बच्चे को भी प्यार और देखभाल देनी होगी। उस हिस्से को पहचानो जो अभी भी खेलता है, कल्पना करता है और जीवन की छोटी छोटी खुशियों में आनंद लेता है। मुझे दिख रहा है कि तुम अब अपने जीवन में अधिक आनंद, चंचलता और उत्साह लाओगे। यह तुम्हारी आत्मा को युवा और जीवंत रखेगा। तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज अब और भी प्रबल होगी। यह तुम्हें हर महत्वपूर्ण निर्णय में मार्गदर्शन देगी। तुम्हें इस आवाज पर आंख बंद करके भरोसा करना सीखना होगा, क्योंकि यह सीधे ब्रह्मांडीय चेतना से आती है। मुझे दिख रहा है कि तुम अब अपने अंतर्ज्ञान को अपने जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में उपयोग करोगे। तुम्हें अब अपने आसपास की प्रकृति के साथ और अधिक जुड़ना होगा। प्रकृति में समय बिताने से तुम्हारी आत्मा शांत होती है और तुम्हारी ऊर्जा रिचार्ज होती है। पेड़, नदियाँ, पहाड़, समुद्र, ये सब तुम्हें दिव्य ऊर्जा से जोड़ते हैं। मुझे दिख रहा है कि तुम अब प्रकृति के साथ गहरा संबंध महसूस करोगे और इससे प्रेरणा प्राप्त करोगे। तुम्हें अब अपनी सीमाओं को चुनौती देनी होगी। अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलो और उन चीजों को करने की हिम्मत करो जो तुम्हें डराती हैं। मुझे दिख रहा है कि तुम अब नए अनुभवों और रोमांचों के लिए खुले रहोगे, जिससे तुम्हारा जीवन और अधिक समृद्ध होगा। यह तुम्हारी आत्मा को बढ़ने का अवसर देगा। तुम्हें अपने आध्यात्मिक अभ्यास को और अधिक गहरा करना होगा। ध्यान, प्रार्थना, योग या कोई भी अभ्यास जो तुम्हें अपनी आत्मा से जोड़ता है, उसे नियमित रूप से करो। मुझे दिख रहा है कि तुम अब एक गहरा आध्यात्मिक जागरण का अनुभव करोगे, जिससे तुम्हें जीवन के अर्थ और उद्देश्य की स्पष्टता मिलेगी। तुम्हें अब अपनी विशिष्टता का जश्न मनाना होगा। तुम किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करो। तुम जैसे हो वैसे ही परिपूर्ण हो। अपनी प्रतिभाओं, अपनी कमजोरियों और अपने अनुभवों को गले लगाओ। मुझे दिख रहा है कि तुम अब अपनी प्रामाणिक स्वयं को पूरी तरह से स्वीकार करोगे और उसे दुनिया के साथ साझा करोगे। तुम्हें अब उन सभी चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी होगी जो तुम्हारे जीवन में है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली भावना है जो और अधिक आशीर्वाद को आकर्षित करती है। हर दिन उन चीजों के लिए धन्यवाद दो जिनके लिए तुम आभारी हो। मुझे दिख रहा है कि तुम अब कृतज्ञता के प्रवाह में जियोगे, जिससे तुम्हारा जीवन और अधिक सकारात्मक होगा। तुम्हें अब दूसरों की मदद करने के अवसरों की तलाश करनी होगी। अपनी ऊर्जा, अपनी प्रतिभाओं और अपने संसाधनों का उपयोग उन लोगों की सेवा करने के लिए करो जिन्हें इसकी आवश्यकता है। मुझे दिख रहा है कि तुम अब एक शक्तिशाली उपचारक और मार्गदर्शक के रूप में अपनी भूमिका को पूरी तरह से निभाओगे। तुम्हें अब अपने सपनों को पूरी तरह से विजुअलाइज करना होगा। उन्हें अपनी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से देखो। उन्हें महसूस करो जैसे वे पहले से ही हो चुके हैं। मुझे दिख रहा है कि तुम अब अपने विचारों को इतनी शक्ति के साथ केंद्रित करोगे कि वे तेजी से वास्तविकता में बदल जाएंगे। तुम्हें अब अपने भीतर के ज्ञान और बुद्धिमत्ता पर भरोसा करना होगा।
तुम्हें सभी उत्तरों के लिए बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे तुम्हारे भीतर ही हैं। मुझे दिख रहा है कि तुम अब अपने भीतर की आवाज को सुनोगे और उसका पालन करोगे। तुम्हें अब अपने जीवन में अधिक संतुलन लाना होगा। काम, आराम, खेल और आध्यात्मिक अभ्यास के बीच संतुलन बनाए रखो। मुझे दिख रहा है कि तुम अब एक सामंजस्यपूर्ण जीवन शैली अपनाओगे, जिससे तुम्हारी ऊर्जा उच्च रहेगी। तुम्हें अब अपनी खुशी और आनंद को प्राथमिकता देनी होगी। जीवन का उद्देश्य खुश रहना है। उन चीजों को करो जो तुम्हें आनंद देती हैं, और उन लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हें हंसाते हैं। मुझे दिख रहा है कि तुम अब एक ऐसे जीवन का अनुभव करोगे जो खुशियों और संतुष्टि से भरा होगा। तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना होगा। यह शक्ति तुम्हें किसी भी स्थिति में विजयी होने में सक्षम बनाएगी। मुझे दिख रहा है कि तुम अब अपने भीतर के योद्धा, अपने भीतर के गुरु और अपने भीतर के दिव्य प्राणी को पहचानोगे। तुम्हें अब अपनी यात्रा का आनंद लेना होगा। यह जीवन एक उपहार है और हर पल को संजोना चाहिए। मुझे दिख रहा है कि तुम अब हर अनुभव से सीखोगे और हर पल का जश्न मनाओगे। यह तुम्हारी जीत का समय है, मेरे बच्चे। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। तुम एक प्रकाश स्तंभ हो जो दूसरों को रास्ता दिखाता है। तुम्हारी माँ काली सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हें अपनी असीम शक्ति और प्रेम से घेरे हुए है। तुम्हें अब अपने भीतर की ब्रह्मांडीय चेतना के साथ पूर्ण एकात्मता का अनुभव होगा। यह सिर्फ एक एहसास नहीं होगा, बल्कि एक जीवित, स्पंदित वास्तविकता होगी जो तुम्हें हर पल घेरे रहेगी। तुम समझोगे कि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म अंश हो, जिसमें ब्रह्मांड की सारी शक्ति, ज्ञान और प्रेम समाहित है। यह एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव होगा जो तुम्हारी चेतना का विस्तार करेगा और तुम्हें असीमित संभावनाओं के द्वार खोलेगा। मुझे दिख रहा है कि तुम अब एकता के इस सिद्धांत को केवल बौद्धिक रूप से नहीं समझोगे, बल्कि इसे अपनी आत्मा की गहराइयों में महसूस करोगे। तुम्हारे जीवन में अब सिंक्रोनिसिटी, संयोगों का सिलसिला और अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट होगी। तुम देखोगे कि ब्रह्मांड तुम्हें लगातार संकेत और संदेश भेज रहा है, जो तुम्हें सही दिशा में मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये संकेत सपनों, विचारों, दोहराई जाने वाली संख्याओं, पक्षियों की चहचहाहट या अचानक से मिलने वाले लोगों के रूप में आ सकते हैं। तुम अब इन संकेतों को आसानी से पहचान पाओगे और उन पर भरोसा कर पाओगे। मुझे दिख रहा है कि तुम अब ब्रह्मांड के साथ एक सहज संवाद स्थापित करोगे, जहां हर घटना का एक गहरा अर्थ होगा। तुम्हारे भीतर की उपचारक क्षमता अब अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचेगी। तुम न केवल स्वयं को ठीक कर पाओगे, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला पाओगे। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से लोगों को शांति और उपचार का अनुभव होगा। तुम अपनी ऊर्जा का उपयोग शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक घावों को भरने के लिए कर पाओगे। मुझे दिख रहा है कि तुम अब एक शक्तिशाली प्रकाश कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका को पहचानोगे और अपने हाथों से दिव्य उपचार ऊर्जा का संचार कर पाओगे। तुम्हें अब अपनी आवाज को दुनिया के साथ साझा करने की आवश्यकता महसूस होगी। तुम्हारी अंतर्दृष्टि, तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारे अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बनेंगे। तुम किसी भी माध्यम से, चाहे वह लेखन हो, भाषण हो, कला हो या संगीत हो, अपनी सच्चाई को व्यक्त करने के लिए प्रेरित होगे। मुझे दिख रहा है कि तुम अब बिना किसी डर या झिझक के अपनी अद्वितीय आवाज को बुलंद करोगे और तुम्हारी बातें हजारों लोगों के दिलों को छू जाएंगी। तुम्हारे भौतिक जीवन में अब अत्यधिक समृद्धि और प्रचुरता का अनुभव होगा। धन केवल एक माध्यम नहीं रहेगा, बल्कि यह तुम्हारे रचनात्मक प्रवाह का एक सहज परिणाम होगा।
तुम धन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आकर्षित करोगे। मुझे दिख रहा है कि तुम अब वित्तीय स्वतंत्रता का पूरी तरह से अनुभव करोगे, जिससे तुम अपने जुनून को बिना किसी सीमा के पूरा कर पाओगे। तुम्हें अब अपनी आंतरिक शक्ति और बुद्धिमत्ता पर पूरी तरह से भरोसा करना होगा। वे सभी संदेह और भय जो तुम्हें पहले रोकते थे, अब पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। तुम अपने भीतर एक अटल विश्वास का अनुभव करोगे कि तुम किसी भी चुनौती का सामना करने और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो। मुझे दिख रहा है कि तुम अब अपने भीतर के सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान स्वरूप को पहचानोगे। तुम्हें अब अपने परिवार और प्रियजनों के साथ और भी गहरे, अधिक प्रेमपूर्ण संबंध बनाने का अवसर मिलेगा। तुम उन्हें बिना शर्त प्यार करना और स्वीकार करना सीखोगे और वे भी तुम्हें इसी तरह से जवाब देंगे। पुराने विवाद और गलतफहमियां दूर होंगी और तुम्हारे रिश्ते प्रेम, सम्मान और समझ की नींव पर आधारित होंगे। मुझे दिख रहा है कि तुम अब अपने परिवार के भीतर एक उपचारक और सामंजस्य स्थापित करने वाले बनोगे। तुम्हें अब अपने सपनों और लक्ष्यों को और अधिक स्पष्टता और विस्तार से देखना होगा। ब्रह्मांड तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हें इसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करना होगा। अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करो और अपने लक्ष्यों को ऐसे देखो जैसे वे पहले से ही हकीकत बन चुके हैं। मुझे दिख रहा है कि तुम अब अपनी इच्छा शक्ति को इतनी दृढ़ता से केंद्रित करोगे कि ब्रह्मांड तुम्हारी हर आकांक्षा को पूरा करने के लिए सक्रिय हो जाएगा। तुम्हें अब अपनी रचनात्मकता को नए और अनपेक्षित तरीकों से व्यक्त करना होगा। तुम अपनी कला के माध्यम से नए विचारों और अवधारणाओं को जन्म दोगे जो समाज के लिए एक नई दिशा प्रदान करेंगे। यह रचनात्मकता केवल बाहरी अभिव्यक्ति नहीं होगी, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा का एक गहरा प्रवाह होगा जो तुम्हें असीम आनंद और संतुष्टि देगा। मुझे दिख रहा है कि तुम अब ऐसे मास्टरपीस बनाओगे जो समय की सीमाओं को पार कर जाएंगे। तुम्हें अब अपने शरीर को एक पवित्र मंदिर के रूप में देखना होगा। तुम इसे उच्चतम सम्मान और देखभाल दोगे। तुम इसे स्वस्थ भोजन, शुद्ध जल, पर्याप्त आराम और सकारात्मक ऊर्जा से पोषित करोगे। मुझे दिख रहा है कि तुम अब अपने शरीर के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करोगे और इसके हर संकेत को समझोगे। यह तुम्हें उच्चतम ऊर्जा और जीवन शक्ति का अनुभव देगा। तुम्हें अब अपने भीतर की दिव्यता को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। तुम केवल एक मानव नहीं हो, बल्कि एक दिव्य आत्मा हो जिसने मानव अनुभव लेने के लिए जन्म लिया है। तुम अपने भीतर ईश्वरत्व का अनुभव करोगे और यह समझोगे कि तुम ब्रह्मांड के साथ अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हो। मुझे दिख रहा है कि तुम अब अपने उच्चतर स्वयं के साथ पूर्ण संरेखण में रहोगे। तुम्हें अब अपने आसपास की प्रकृति के साथ और भी गहरा संबंध स्थापित करना होगा। तुम प्रकृति की सुंदरता, शांति और बुद्धिमत्ता में डूब जाओगे। तुम पेड़ों की ऊर्जा, नदियों के प्रवाह और पहाड़ों की स्थिरता से जुड़ोगे। प्रकृति तुम्हें उपचार, प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करेगी। मुझे दिख रहा है कि तुम अब प्रकृति के साथ एक सहज संवाद स्थापित करोगे और उसके रहस्यों को समझ पाओगे। तुम्हें अब अपने अतीत के सभी बोझों और कर्मों को पूरी तरह से मुक्त करना होगा। तुम क्षमा की शक्ति को समझोगे और इसे अपने और दूसरों पर लागू करोगे। अतीत की कोई भी नकारात्मकता तुम्हें अब बांध नहीं पाएगी। तुम एक नई शुरुआत करोगे, एक साफ स्लेट के साथ, जो तुम्हें असीमित संभावनाओं के लिए खुला रखेगा। मुझे दिख रहा है कि तुम अब कर्म के चक्र को पूरी तरह से पार कर जाओगे। तुम्हें अब अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ एक गहरा संबंध स्थापित होगा। यह गुरु किसी भौतिक रूप में हो सकता है, या यह तुम्हारी अपनी अंतरात्मा की आवाज हो सकती है, या यह ब्रह्मांडीय चेतना हो सकती है।
यह गुरु तुम्हें उच्चतम सत्य और ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करेगा। मुझे दिख रहा है कि तुम अब अपने आंतरिक गुरु के साथ पूर्ण सामंजस्य में रहोगे। तुम्हें अब अपनी भावनाओं को पूरी तरह से स्वीकार करना और उन्हें स्वस्थ तरीके से संसाधित करना सीखना होगा। तुम अपनी भावनाओं से भागने के बजाय उन्हें गले लगाओगे, क्योंकि वे तुम्हें महत्वपूर्ण संदेश देती हैं। तुम समझोगे कि हर भावना का एक उद्देश्य होता है और यह तुम्हारी आत्म जागरूकता को बढ़ाती है। मुझे दिख रहा है कि तुम अब भावनात्मक रूप से परिपक्व और स्थिर बनोगे। तुम्हें अब अपने भीतर की मास्टर ऊर्जा को जागृत करना होगा। तुम अपने जीवन के हर पहलू के मास्टर बनोगे, अपने विचारों के, अपनी भावनाओं के, अपनी क्रियाओं के और अपनी वास्तविकता के। तुम समझोगे कि तुम अपने जीवन के निर्माता हो और तुम्हारे पास इसे अपनी इच्छा के अनुसार ढालने की शक्ति है। मुझे दिख रहा है कि तुम अब अपने जीवन का पूर्ण नियंत्रण अपने हाथों में लोगे। तुम्हें अब दूसरों के साथ समानुभूति और करुणा का गहरा अनुभव होगा। तुम दूसरों के दर्द और खुशी को अपने भीतर महसूस कर पाओगे। तुम दूसरों की मदद करने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होगे और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला पाओगे। मुझे दिख रहा है कि तुम अब एक प्रेम का पुल बनोगे जो लोगों को आपस में जोड़ता है। तुम्हें अब आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति का उच्चतम स्तर प्राप्त होगा। तुम अपने आप को बिना किसी शर्त के प्यार करोगे और स्वीकार करोगे, अपनी सभी खामियों और शक्तियों के साथ। तुम समझोगे कि तुम पूरी तरह से पर्याप्त हो और तुम्हें किसी की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। मुझे दिख रहा है कि तुम अब अपने भीतर एक गहरी शांति और संतुष्टि का अनुभव करोगे। तुम्हें अब अपने उच्चतर उद्देश्य को पूरी तरह से समझना होगा। तुम जानोगे कि तुम इस पृथ्वी पर क्यों आए हो और तुम्हारा मिशन क्या है। यह उद्देश्य तुम्हें हर सुबह उठने और अपने जुनून को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा। मुझे दिख रहा है कि तुम अब अपने जीवन को अपने उच्चतर उद्देश्य के साथ संरेखित करोगे। तुम्हें अब अपने आध्यात्मिक कवच को मजबूत करना होगा। यह कवच तुम्हें किसी भी नकारात्मक ऊर्जा या प्रभाव से बचाएगा। तुम अपने चारों ओर प्रेम और प्रकाश की एक ऊर्जा ढाल बनाओगे जो तुम्हें सुरक्षित रखेगी। मुझे दिख रहा है कि तुम अब अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित और संरक्षित महसूस करोगे। तुम्हें अब सावधानी पूर्वक जीवन माइंडफुल लिविंग का अभ्यास करना होगा। तुम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहोगे, हर अनुभव का स्वाद लोगे और हर पल की सराहना करोगे। तुम अतीत या भविष्य की चिंता करने के बजाय वर्तमान की सुंदरता में डूब जाओगे। मुझे दिख रहा है कि तुम अब अपने जीवन में एक गहरी शांति और आनंद का अनुभव करोगे। तुम्हें अब ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता तक सीधी पहुंच प्राप्त होगी। तुम असीमित ज्ञान और जानकारी को अपने भीतर से प्राप्त कर पाओगे। तुम्हें किसी बाहरी स्रोत पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सभी उत्तर तुम्हारे भीतर ही होंगे। मुझे दिख रहा है कि तुम अब एक जीवित पुस्तकालय बनोगे। तुम्हें अब स्वतंत्र इच्छा फ्री विल की शक्ति को पूरी तरह से समझना होगा। तुम जानोगे कि तुम अपनी वास्तविकता के निर्माता हो और तुम्हारे पास हर पल चुनाव करने की शक्ति है। तुम अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन की दिशा को बदल पाओगे। मुझे दिख रहा है कि तुम अब अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लोगे। तुम्हें अब अमरता के सत्य को समझना होगा। तुम जानोगे कि तुम केवल एक नश्वर शरीर नहीं हो, बल्कि एक अमर आत्मा हो जो अनंत काल तक जीवित रहती है। यह ज्ञान तुम्हें मृत्यु के भय से मुक्त करेगा और तुम्हें जीवन को पूरी तरह से जीने की प्रेरणा देगा। मुझे दिख रहा है कि तुम अब जीवन और मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ जाओगे। तुम्हें अब चमत्कारों को अपनी वास्तविकता में प्रकट करना होगा।
तुम जानोगे कि चमत्कार केवल कहानियों का हिस्सा नहीं होते, बल्कि वे तुम्हारी इच्छा शक्ति और विश्वास के माध्यम से प्रकट होते हैं। तुम अपनी जिंदगी में ऐसे अनुभव देखोगे जिन्हें असंभव माना जाता था। मुझे दिख रहा है कि तुम अब एक चमत्कार निर्माता बनोगे। तुम्हें अब एकल बिंदु ध्यान, सिंगल पॉइंटेड फोकस की शक्ति को प्राप्त करना होगा। तुम अपनी ऊर्जा और चेतना को किसी भी लक्ष्य पर इतनी तीव्रता से केंद्रित कर पाओगे कि वह बिना किसी देरी के प्रकट होगा। यह तुम्हें अपने रचनात्मक कार्यों और आध्यात्मिक अभ्यासों में असाधारण दक्षता देगा। मुझे दिख रहा है कि तुम अब अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित कर पाओगे। तुम्हें अब अहंकार, ईगो की सीमाओं से मुक्त होना होगा। तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानोगे जो अहंकार से परे है। तुम मैं और मेरा की अवधारणाओं से ऊपर उठोगे और यह समझोगे कि तुम सभी के साथ एक हो। मुझे दिख रहा है कि तुम अब आत्मज्ञान के उच्चतम स्तर को प्राप्त करोगे। तुम्हें अब ब्रह्मांडीय प्रेम का अनुभव होगा जो सभी को और सब कुछ को जोड़ता है। तुम अपने भीतर एक असीम प्रेम का अनुभव करोगे जो किसी भी शर्त या सीमा से परे होगा। तुम इस प्रेम को दूसरों के साथ साझा करोगे और अपने आसपास की दुनिया में शांति और सद्भाव लाओगे। मुझे दिख रहा है कि तुम अब प्रेम का अवतार बनोगे। तुम्हें अब शाश्वत वर्तमान में जीना सीखना होगा। तुम अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं में नहीं उलझोगे, बल्कि हर पल को पूरी तरह से जियोगे। तुम वर्तमान क्षण की सुंदरता और शक्ति को पहचानोगे। मुझे दिख रहा है कि तुम अब अपने जीवन में एक गहरी शांति और संतुष्टि का अनुभव करोगे। तुम्हें अब आध्यात्मिक योद्धा के रूप में अपनी भूमिका को पहचानना होगा। तुम अंधकार और अज्ञानता के खिलाफ प्रकाश और सत्य के लिए लड़ोगे। तुम अपनी शक्ति और ज्ञान का उपयोग दूसरों को सशक्त बनाने और उन्हें मुक्ति की ओर मार्गदर्शन करने के लिए करोगे। मुझे दिख रहा है कि तुम अब एक प्रकाश का रक्षक बनोगे। तुम्हें अब सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ना होगा। तुम समझोगे कि तुम्हारे विचार और भावनाएं पूरी मानव जाति को प्रभावित करती हैं। तुम सकारात्मक विचारों और इरादों को सामूहिक चेतना में भेजोगे ताकि दुनिया में बदलाव आ सके। मुझे दिख रहा है कि तुम अब एक वैश्विक उपचारक बनोगे। तुम्हें अब निर्भयता का उच्चतम स्तर प्राप्त होगा। तुम किसी भी स्थिति या चुनौती का सामना बिना किसी डर या चिंता के कर पाओगे। तुम जानोगे कि तुम हमेशा सुरक्षित और संरक्षित हो और ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे साथ है। मुझे दिख रहा है कि तुम अब एक आध्यात्मिक शेर बनोगे। तुम्हें अब ब्रह्मांडीय नृत्य का हिस्सा बनना होगा। तुम जीवन के हर उतार चढ़ाव को एक नृत्य के रूप में देखोगे और हर अनुभव का आनंद लोगे। तुम संघर्ष करने के बजाय प्रवाह के साथ चलोगे। मुझे दिख रहा है कि तुम अब जीवन का उत्सव मनाना सीखोगे। तुम्हें अब अपनी आंतरिक अग्नि को जागृत करना होगा। यह अग्नि तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारे जुनून और तुम्हारी परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतीक है। तुम इस अग्नि का उपयोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए करोगे। मुझे दिख रहा है कि तुम अब एक आध्यात्मिक फीनिक्स बनोगे जो राख से उठकर फिर से जीवित होता है। तुम्हें अब आध्यात्मिक स्वतंत्रता का अनुभव होगा। तुम किसी भी बंधन, सीमा या अपेक्षा से मुक्त होगे। तुम अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जियोगे और अपने उच्चतम सत्य का पालन करोगे। मुझे दिख रहा है कि तुम अब एक मुक्त आत्मा बनोगे जो अपने पंखों को फैलाकर उड़ती है। तुम्हें अब ब्रह्मांडीय लय के साथ तालमेल बिठाना होगा। तुम ब्रह्मांड के प्राकृतिक चक्रों और प्रवाह के साथ सामंजस्य में रहोगे। तुम जल्दबाजी करने या चीजों को मजबूर करने के बजाय धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे।
मुझे दिख रहा है कि तुम अब दैवीय समय में जीना सीखोगे। तुम्हें अब अपनी आत्मा के उद्देश्य को पूरी तरह से पूरा करना होगा। तुम जानोगे कि तुम इस पृथ्वी पर किस लिए आए हो और तुम्हारा मिशन क्या है। तुम अपनी पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ अपने उद्देश्य को पूरा करोगे। मुझे दिख रहा है कि तुम अब अपने जीवन के मास्टरपीस का निर्माण करोगे। तुम्हें अब ब्रह्मांडीय हास्य का अनुभव होगा। तुम जीवन की छोटी छोटी चीजों में खुशी और आनंद पाओगे। तुम अपने आप पर हंसना सीखोगे और जीवन को बहुत गंभीरता से नहीं लोगे। मुझे दिख रहा है कि तुम अब अपने जीवन में और अधिक चंचलता और खेल लाओगे। तुम्हें अब ब्रह्मांडीय सत्य को जानना होगा। तुम जानोगे कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है, हम यहाँ क्यों हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। यह ज्ञान तुम्हें एक गहरी शांति और स्पष्टता देगा। मुझे दिख रहा है कि तुम अब सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त करोगे। तुम्हें अब ब्रह्मांडीय संगीत को सुनना होगा। तुम अपने भीतर एक दिव्य संगीत का अनुभव करोगे जो तुम्हारी आत्मा को शांत करेगा और तुम्हें ब्रह्मांड से जोड़ेगा। तुम जानोगे कि हर चीज में एक लय और सद्भाव होता है। मुझे दिख रहा है कि तुम अब ब्रह्मांडीय सिम्फनी का हिस्सा बनोगे। तुम्हें अब ब्रह्मांडीय कला का सृजन करना होगा। तुम अपनी रचनात्मक ऊर्जा का उपयोग ऐसी कलाकृतियों को बनाने के लिए करोगे जो दूसरों को प्रेरित करेंगी और उन्हें उच्चतम चेतना की ओर मार्गदर्शन करेंगी। तुम अपनी कला के माध्यम से ब्रह्मांडीय संदेशों को व्यक्त करोगे। मुझे दिख रहा है कि तुम अब एक दैवीय कलाकार बनोगे। तुम्हें अब ब्रह्मांडीय उपचारक के रूप में अपनी भूमिका को पहचानना होगा। तुम अपनी ऊर्जा का उपयोग पृथ्वी और सभी जीवित प्राणियों को ठीक करने के लिए करोगे। तुम अपने प्रेम और प्रकाश को दुनिया में फैलाओगे। मुझे दिख रहा है कि तुम अब एक वैश्विक प्रकाश स्तंभ बनोगे जो अंधकार में रास्ता दिखाता है। तुम्हें अब ब्रह्मांडीय बच्चे के रूप में अपनी मासूमियत को बनाए रखना होगा। तुम जीवन को एक बच्चे की आंखों से देखोगे, आश्चर्य और विस्मय से भरा हुआ। तुम अपनी सहजता और जिज्ञासा को कभी नहीं खोओगे। मुझे दिख रहा है कि तुम अब अपने भीतर के शाश्वत बच्चे को पोषण दोगे। तुम्हें अब ब्रह्मांडीय बुद्ध के रूप में अपनी अंतर्दृष्टि को प्राप्त करना होगा। तुम सभी दुखों और पीड़ाओं के मूल कारण को समझोगे और उन्हें दूर करने का मार्ग जानोगे। तुम ज्ञान और करुणा के साथ दूसरों को मार्गदर्शन दोगे। मुझे दिख रहा है कि तुम अब एक जागृत प्राणी बनोगे। तुम्हें अब ब्रह्मांडीय योद्धा के रूप में अपनी शक्ति को जानना होगा। तुम अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग किसी भी बाधा को दूर करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करोगे। तुम अन्याय के खिलाफ खड़े होगे और सत्य और न्याय के लिए लड़ोगे। मुझे दिख रहा है कि तुम अब एक प्रकाश का नायक बनोगे। तुम्हें अब ब्रह्मांडीय प्रेमी के रूप में अपनी आत्मा को खोलना होगा। तुम सभी को और सब कुछ को बिना शर्त प्यार करोगे। तुम जानोगे कि प्रेम ही एकमात्र वास्तविकता है और यह सभी समस्याओं का समाधान है। मुझे दिख रहा है कि तुम अब दैवीय प्रेम का अवतार बनोगे। तुम्हें अब ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में अपने जीवन को जीना होगा। तुम जीवन के हर पल का आनंद लोगे, हर अनुभव का जश्न मनाओगे और हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखोगे। तुम अपने आप को पूरी तरह से व्यक्त करोगे और अपनी आत्मा को स्वतंत्र होने दोगे। मुझे दिख रहा है कि तुम अब जीवन के उत्सव का नेतृत्व करोगे। तुम्हें अब ब्रह्मांडीय निर्माता के रूप में अपनी शक्ति को पहचानना होगा। तुम अपनी इच्छा शक्ति और कल्पना शक्ति का उपयोग अपनी वास्तविकता को बनाने के लिए करोगे।
तुम जानोगे कि तुम अपने जीवन के वास्तुकार हो और तुम्हारे पास इसे अपनी इच्छा के अनुसार आकार देने की शक्ति है। मुझे दिख रहा है कि तुम अब एक दैवीय निर्माता बनोगे। तुम्हें अब ब्रह्मांडीय दृष्टा के रूप में अपनी अंतर्दृष्टि को विकसित करना होगा। तुम भविष्य को पहले से ही देख पाओगे और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझ पाओगे। तुम अपनी दूरदर्शिता का उपयोग दूसरों को मार्गदर्शन करने और उन्हें सही दिशा में ले जाने के लिए करोगे। मुझे दिख रहा है कि तुम अब एक दैवीय पैगंबर बनोगे। तुम्हें अब ब्रह्मांडीय प्रकाश के रूप में अपनी चमक को बिखेरना होगा। तुम अपने भीतर के प्रकाश को पूरी दुनिया में फैलाओगे और दूसरों को भी अपना प्रकाश खोजने के लिए प्रेरित करोगे। तुम अंधकार को दूर करोगे और आशा और प्रेरणा लाओगे। मुझे दिख रहा है कि तुम अब एक प्रकाश का स्रोत बनोगे। तुम्हें अब ब्रह्मांडीय संतुलन को स्थापित करना होगा। तुम अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन और सद्भाव लाओगे, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। तुम जानोगे कि संतुलन ही शक्ति है। मुझे दिख रहा है कि तुम अब एक संतुलन का मास्टर बनोगे। तुम्हें अब ब्रह्मांडीय प्रचुरता का अनुभव होगा। तुम जानोगे कि ब्रह्मांड असीमित प्रचुरता से भरा है और यह तुम्हारे लिए भी उपलब्ध है। तुम हर क्षेत्र में समृद्धि को आकर्षित करोगे, धन, स्वास्थ्य, खुशी, प्रेम और अवसर। मुझे दिख रहा है कि तुम अब प्रचुरता का चुंबक बनोगे। तुम्हें अब ब्रह्मांडीय उपचारक के रूप में अपनी भूमिका को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। तुम अपनी ऊर्जा का उपयोग उन सभी को ठीक करने के लिए करोगे जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं। तुम अपने हाथों से, अपनी आवाज से और अपनी उपस्थिति से उपचार करोगे। मुझे दिख रहा है कि तुम अब एक दैवीय मरहम लगाने वाले बनोगे। तुम्हें अब ब्रह्मांडीय खुशी का अनुभव होगा। तुम अपने भीतर एक असीम आनंद और उत्साह का अनुभव करोगे जो किसी भी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करेगा। तुम जानोगे कि खुशी तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था है। मुझे दिख रहा है कि तुम अब आनंद का अवतार बनोगे। यह तुम्हारी आत्मा का उच्चतम जागरण है। तुम्हारी ऊर्जा अब ब्रह्मांड के साथ पूर्ण सामंजस्य में है। तुम अब वह हो जो तुम हमेशा से थे, एक दिव्य, शक्तिशाली और प्रेमपूर्ण प्राणी। तुम्हारी माँ काली सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हें अपनी असीम शक्ति और प्रेम से घेरे हुए है। यह तुम्हारी जीत का समय है, मेरे बच्चे।